हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। जो इसका साइंस का जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर है आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो इससे पहले वाले जो इसका फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, उसमें आप लोगों ने फोर्स के बारे में जाना कि फोर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ फोर्स भी पढ़ा। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। आज हम हमारा टॉपिक है क्या, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। एक्चुअली में ये बैलेंस फोर्स क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं फोर्स के दो टाइप होते हैं, बैलेंस वाला एक अनबैलेंस वाला। तो जो मैं बैलेंस फोर्स बताऊंगा, बैलेंस फोर्स क्या होता है, तो इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अदर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, सपोज करो अप्लाई होने वाले जितने भी फोर्सेस हैं, तो उन सब फोर्स का रिजल्टेंट जीरो आता है। उन सब फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो क्या है बेटा, जीरो आए, तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस फोर्स। क्या कहलाएगा, बैलेंस फोर्स। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताता हूं कि सपोज करो ये मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर मैंने इधर से इस पर पुश किया, कितना फोर्स, 50 न्यूटन। ठीक है, फोर्स न्यूटन क्या होता है, फोर्स की यूनिट होती है बेटा, यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन। आपको ध्यान रखना चाहिए फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो मैंने इस बॉडी पर या इस ब्लॉक पर, ये ब्लॉक है, इस पर मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो जब मैंने इस 50 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक पर लगाया या अप्लाई किया, तो इधर से इस पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या फिर फोर्स लगाए, इतना ही फोर्स इस पर लगाए 50 न्यूटन का। तो इन दोनों फोर्सों का मैं अगर सम निकालूंगा, क्योंकि ये इधर वाली डायरेक्शन में है, ये इधर वाली डायरेक्शन में है, इस वाले को मैंने पॉजिटिव माना, इस वाले को क्या माना मैंने, नेगेटिव। तो अगर मैं दोनों का सम निकालूंगा, रिजल्टेंट फोर्स निकाला मैंने, तो 50 न्यूटन माइनस के 50 न्यूटन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैंने इस वाले को पॉजिटिव लिया है तो उस वाले को क्या लूंगा मैं, नेगेटिव। तो ये क्या हुआ 50 न्यूटन और ये क्या हुआ 50 न्यूटन। दोनों का रिजल्टेंट कितना आया बेटा, जीरो। दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, जीरो। तो ये कौन सा फोर्स कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। कौन सा कहलाएगा बेटा, बैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो हम लिखते हैं बेटा इसमें, फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप, टू टाइप। नंबर फर्स्ट बैलेंस्ड फोर्स, नंबर सेकंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड। नंबर फर्स्ट में बैलेंस में पढ़ते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स में पढ़ते बेटा। तो बैलेंस फोर्स में इफ द रिजल्टेंट ऑफ if the resultant of all the forces acting on a body is zero, the force are called, the force
are called balanced force. बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। मैंने भी बताया था किसी भी एक डायग्राम बना के बताता हूँ सबसे, तो आपको ये वाला डायग्राम बना दिया मैं समझ लो। तो इधर से जो फोर्स लग रहा है बेटा इस वाले पर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये इधर से लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ अवर पुश, जो हम पुश कर रहे हैं वो इधर से लग रहा है, अवर पुश, ठीक है। जो हमने पुश किया वो इधर से पुश लगा। फोर्स ऑफ रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन नीचे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी तो कोई फोर्स लगाएगा ना बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लगेगा इस बॉक्स पर। हैवी बॉक्स डज नॉट मूव, ये कौन सा बॉक्स है, हैवी बॉक्स है, हैवी बॉक्स डज नॉट मूव, ये इधर उधर नहीं मूव कर रहा है, क्या बेटा, ये वाला ब्लॉक है, ये ब्लॉक इधर उधर मूव नहीं कर रहा है, तो ये क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स के, तो बैलेंस फोर्स का क्या हुआ, ये डायग्राम है, इसमें बताया गया है कि अगर ये दोनों फोर्स में चारों फोर्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये इसको कट कर देगा, ये वाला फोर्स इसको कट कर देगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो कौन सा फोर्स चलाएगा बेटा, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए नंबर ऑफ ए बैलेंस्ड फोर्स, इफ ए नंबर ऑफ if a number of balanced forces acts on a stationary body, the body continues to remain in its stationary position, सेकंड पॉइंट क्या था इसका, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, एक नंबर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ए स्टेशनरी बॉडी, द बॉडी कंटिन्यूअस टू रिमेन्स इन इट्स स्टेशनरी पोजीशन। अगर उस पर चारों तरफ से जो फोर्स लगाई जा रही हैं, अप्लाई फोर्स, उस पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई है, तो वो अगर उस पर लगे हुए फोर्स हैं, उनका अगर रिजल्टेंट जीरो आता है, रिजल्टेंट क्या आता है, जीरो, या फिर हम कह सकते हैं बैलेंस फोर्स है, तो उसका सपोज करो बॉडी अगर स्टेशनरी है, रुकी हुई रेस्ट में बॉडी है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। इसका कहने का मतलब ये है इस वाले पॉइंट का। सेकंड पॉइंट है, इफ ए नंबर ऑफ बैलेंस फोर्स, इफ ए नंबर ऑफ बैलेंस फोर्स number of balanced force act on a body, in uniform motion, the body continues to be
in its state of uniform motion, to be in its state of uniform motion, मोशन। इसका कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी पर जो फोर्स लगे हुए हैं और अगर बॉडी क्या है, मोशन में है, बॉडी किसमें है, मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन कर, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और उस पर बैलेंस फोर्स लगा हुआ है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करेगी। आप उसको नोट कीजिए बेटा। नेक्स्ट मैं करता हूँ बेटा इसको। नेक्स्ट बेटा इसमें कहा गया है कि मैं इसका एक इंपोर्टेंट पॉइंट लगाता हूँ आपको, जस्ट लास्ट पॉइंट बैलेंस फोर्स का। बैलेंस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन, बैलेंस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन। बैलेंस फोर्स मोशन प्रोड्यूस नहीं करता है इन ए स्टेशनरी बॉडी। मैं आपको पहले बता देता हूँ इस पॉइंट को क्या है। बैलेंस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन ए स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप ए मूविंग बॉडी। दे कैन हाउएवर चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। इसका कहने का मतलब ये, अगर किसी बॉडी पर अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है बेटा तो वो बॉडी का ना तो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, और अगर स्टॉप है या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो वो स्टेशनरी में ही रहेगी, वो मोशन में नहीं आएगी। इसका कहने का मतलब है कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन ए स्टेशनरी बॉडी। ठीक है, क्योंकि स्टेशनरी या रेस्ट पर बॉडी है तो उसमें वो फोर्स लगाकर या बैलेंस फोर्स लगाकर उसमें क्या नहीं कर सकता, वो मोशन में नहीं आ सकता। बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन ए स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप ए मूविंग बॉडी, और स्टॉप ए मूविंग बॉडी। ठीक है, they can however change the shape of the body, change the shape of the body। ठीक है, वो उसकी शेप को क्या होता है, चेंज। इसके बाद आता है अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या आएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स में तो क्या होता था, रिजल्टेंट फोर्स क्या रहता बेटा, जीरो। रिजल्टेंट फोर्स क्या रहता था, जीरो। इस अनबैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं रहेगा, तो इसको लिखते हैं इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो। इस पर लगने वाले जितने भी फोर्स होंगे वो जीरो, उनका रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो नहीं होगा। तो इफ द, यहाँ पर लिखते हैं लोग, इफ द resultant of all the, if the resultant if the resultant of all the forces acting on a body
is not zero, is not zero. Okay, the force are called unbalanced force. The force are called unbalanced force. Unbalanced force. Next, unbalanced force can move a stationary body. Point 0. Unbalanced force. Unbalanced force unbalanced force unbalanced force can move a stationary body or they can stop a moving body or they can stop a moving बॉडी। ओके, अनबैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी को स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकता है, मोशन की हुई बॉडी को क्या किस में ला सकता है, वो स्टॉप में ला सकता है। नेक्स्ट, टू मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, move a stationary object, we have to push it with a force, greater than the opposing force of friction। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अनबैलेंस फोर्स क्या मतलब है, किसी भी बॉडी को अगर मोशन में है तो उसमें लग सकता है वो रेस्ट में, क्योंकि जो उसका अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो उस फोर्स से क्या होता है, ज्यादा होता है या कम हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है, उस कंडीशन पर। ओके, तो आप इसको नोट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्स के बारे में और जानेंगे, इसके लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं क्या नहीं होती हैं। ओके, थैंक यू।